दुनिया में किसी भी मजहब का मानने वाला कोई इंसान हो, चाहे वो मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा, एक मर्ज के अंदर दुनिया के तमाम इंसान इस वक्त गिरफ्तार नजर आते हैं और उस मर्ज के इजाले के लिए दुनिया का हर शख्स अपने अपने एतबार से कोशिश करता है, लेकिन मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की मर्ज कम नहीं हो रहा, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब हम कुरान मुकद्दस के हवाले से ये कहते हैं कि ये अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है कि जिसके बारे में परवरदिगार ने खुद इरशाद फरमाया, तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान इसमें मौजूद है। तो मौजूदा दौर के अंदर बीमारी में गिरफ्तार, मर्ज में गिरफ्तार, वो मर्ज जिसमें इंसानी तबका ज्यादातर गिरफ्तार है और ज्यादातर लोग उस मर्ज से जूझ रहे हैं, उस मर्ज का इलाज क्या है? शायद हाशिए ख्याल में ये बात आ रही हो कि वो मर्ज कौन सा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो मर्ज है बेचैनी का मर्ज, बेकरारी का मर्ज, तनाव का मर्ज, डिप्रेशन का मर्ज। आज अगर साहिब सरवत कोई है तब भी वो इस मर्ज में गिरफ्तार नजर आएगा। तालिबे इल्म को देखो तो भी बेकरारी में नजर आएगा। आप अगर सरमाएदार को देखें या साहिब इख्तिदार को देखें तो स्ट्रेस और टेंशन के अंदर दुनिया भर के इंसान इस वक्त गिरफ्तार नजर आते हैं। इंसानों ने यह तसव्वुर किया कि हमारे इस टेंशन का इलाज हम अपनी अक्ल से तलाश करें, और लोगों ने अपने टेंशन की वजह, अपने स्ट्रेस की वजह मुख्तलिफ चीजों को करार दिया, और करार देने के बाद उसके इजाले की कोशिश में लग गए। आप देखें आज का इंसान ये तसव्वुर करता है कि टेंशन की वजह गुर्बत है, टेंशन की वजह परवरदिगार जल्ल जलालहू के बंदे ये सोचते हैं कि जहालत है, टेंशन की वजह जुल्म और ज्यादती है, टेंशन की वजह कंपटीशन का पीरियड है, टेंशन की वजह मौजूदा दौर के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। गर्ज के मुख्तलिफ तरीके से अगर देखें तो मुख्तलिफ इंसान टेंशन की मुख्तलिफ वजूहात को बयान करते हुए नजर आएंगे। एक बाप है, बेटी का रिश्ता नहीं होता, वो टेंशन में है। एक एजुकेटेड है, जॉब नहीं मिलती, वो टेंशन में है। एक कारोबारी शख्स कंपटीशन के पीरियड के अंदर मार्केट के अंदर अपने कारोबार को वो जो कर रहा है, उसी कारोबार करने वाले दूसरे को देखता है तो वो टेंशन में है। मुख्तलिफ मर्ज में गिरफ्तार इंसान टेंशन में है। इसी तरीके से शादीशुदा इंसान, कोई औरत शौहर की वजह से परेशान है तो शौहर औरत की वजह से परेशान। आप देखें गरीब इंसान ये तसव्वुर करता है कि मेरे टेंशन का इलाज ये है कि मेरे पास सरमाया आ जाए, मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। सरमाएदार ये तसव्वुर करता है कि मुझसे ज्यादा जिसके पास सरमाया है उतना सरमाया मेरे पास आ जाए तो मैं टेंशन से बरी हो जाऊंगा। अगर कोई इख्तिदार से महरूम है वो सोचता है कि इख्तिदार मेरे पास आ जाए तो मैं टेंशन लेस हो जाऊंगा। अगर किसी बाप की बेटी बिन बियाही है वो तसव्वुर करता है, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है बच्ची की शादी हो जाए, मैं टेंशन लेस हो जाऊंगा। कोई बे औलाद है वो ये तसव्वुर करता है अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। मर्ज में गिरफ्तार इंसान सोचता है शिफा मिल जाए, मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। लेकिन मैं देखता हूं कि क्या आज के दौर के अंदर गुर्बत की वजह से गरीब ही टेंशन में है और दौलतमंद टेंशन में नहीं। तो हमारा सर्वे तो ये बताता है कि जिसके पास जितनी ज्यादा दौलत है उतना ही वो ज्यादा टेंशन में गिरफ्तार है। इसलिए कि सरमाएदार को कई टेंशन होते हैं, हिसाब किताब का टेंशन, पार्टी को पेमेंट करने का टेंशन, दौलत को बचाने का टेंशन, टैक्स अदा करने का टेंशन, न जाने कितने टेंशन होते हैं। उस टेंशन के अंदर एक सरमाएदार को रात को सोने से पहले हो सकता है कि नींद की गोली लेकर सोना पड़े, लेकिन उसके मुकाबले में गरीब को हम देखते हैं कि हाथ गाड़ी पर वो सो जाता है और बगैर एयर कंडीशन के, बगैर नर्म गद्दे के उसे चैन की नींद आती हुई नजर आ रही है। तो आज हमें ये समझना है कि आखिर टेंशन है क्या और टेंशन आता क्यों है और टेंशन का सॉल्यूशन क्या है, ताकि आज के इस परवर सुन्नी इज्तिमा में कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हासिल कर सकें और इंसानी हर तबका अपने सॉल्यूशन को उस एतबार से तलाश करने की कोशिश करे और कुरान की गाइडलाइन से सुकून की दौलत हासिल करने की कोशिश करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें
रखें, आज पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए दुनिया को बेकरार करने का प्लान बन चुका है। दुनिया बेकरार इसलिए नहीं कि गरीब है, दुनिया बेकरार इसके लिए नहीं कि उसके पास जहालत है, दुनिया इसलिए बेकरार नहीं कि इख्तिदार से महरूम है। असल में जो है बेकरारी की सबसे बड़ी वजह है वो गुनाह है, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाफरमानी है, वो बदकिरदारी है। इंसान जब अपनी जान पर जुल्म करता है तो बेकरार हो जाता है, और इंसान जब किसी इंसान पर जुल्म करता है तब बेकरार हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सोचते होंगे भला इंसान अपनी जान पर कैसे जुल्म करता है। मैं आपको बताऊं, सुकून का ताल्लुक, इत्मीनान का ताल्लुक दिल से है। आप जरा सोचें, आदमी सारे काम करता है ताकि दिल मुतमईन रहे, और आप उसके चेहरे से ये पहचान सकते हैं जिसका दिल मुतमईन होता है उसके चेहरे पर आप शादाबी नजर आपको आएगी, और जिसके दिल के अंदर बेकरारी होगी उसके चेहरे पर अफसरदगी नजर आएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर दिल मुतमईन है तो वजूद मुतमईन है, और दिल अगर बेकरार है तो पूरा वजूद बेकरार है। तो आज गुनाहों की वजह से इंसान की तबीयत बेकरार हो गई, आज जुल्म की वजह से इंसान की तबीयत बेकरार हो गई। आप मुझे बताओ, गुनाह इंसान हाथ से करता है लेकिन हाथ पर सियाह नुक्ता नहीं आता, बल्कि दिल पर सियाह नुक्ता लग जाता है। ये रसूल आज़म का फरमान है। और दिल अगर सियाह हो जाए तो इंसान बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है। आप जरा सोचो, मौजूदा दौर के अंदर गुनाह बढ़ रहे हैं, बदकिरदारियां बढ़ रही हैं, बेहयाइयां बढ़ रही हैं, आवारगी बढ़ रही है, और जितनी ये आवारगी बढ़ रही है बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही है, बेकरारी उतनी ही बढ़ती जा रही है। जब तक व्हाट्सएप का दौर नहीं था, जब तक इंटरनेट का दौर नहीं था, जब तक फेसबुक और ट्विटर का दौर नहीं था, अल्लाह अकबर, रिश्ते निभते भी नजर आते थे। अब तो सिचुएशन ऐसी है कि फेसबुक पर किसी से फ्रेंडशिप कर ली, इधर रिश्ता टूटता नजर आता है, ताल्लुकात खराब होते नजर आते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह। आज सिचुएशन ऐसी है कि इंसान अपने दिलो दिमाग को पाक रखना चाहे तब भी हालात इतने बदतर हो गए कि इंसान अपने दिलो दिमाग को पाक नहीं रख पाता। आप न्यूज देखना चाहें तो गंदगी वहां नजर आएगी, आप यूट्यूब पर विजिट करने के लिए जाएं तो खुद से वहां पर न चाहते हुए गंदगी वहां पर नजर आएगी, इंटरनेट ऑन करें गंदगी वहां नजर आएगी, आप एयरपोर्ट पर चले जाएं बेहयाई वहां नजर आएगी, आप बस स्टॉप पे चले जाएं बेहयाई वहां नजर आएगी, कभी पोस्टर की शक्ल में, कभी वजूद इंसानी के करतूत के एतबार से। ये सारी चीजें जो बुराइयों के फैलने के अंदर मुआविन साबित हो रही हैं, इसकी वजह से दुनिया बेकरारी की दहलीज पर पहुंच गई और पूरी दुनिया तनाव की शिकार है, बेचैनी की शिकार है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये बेचैनी दूर कैसे हो, ये बेकरारी दूर कैसे हो? क्या गुर्बत चली जाएगी तो बेचैनी दूर हो जाएगी? क्या दौलत आ जाएगी तो बेचैनी दूर हो जाएगी? आइए मैं आपको बताऊं, कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने यूं तो कई चीजों के हवाले से जरिए सुकून बताया है, लेकिन मैं आज बहुत ज्यादा तफसील से खिताब की बजाय मुख्तसरन कुछ बातें अर्ज कर दूंगा, ताकि आज यहाँ से आप जब उठे तो सुकून की दौलत और सुकून के हवाले से अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को सुनकर इलाज लेकर के उठे, उस पर जो भी अमल करेगा अल्लाह उसे सुकून की दौलत अता फरमाएगा। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलातका सकनुल लहुम, बेशक मेरे महबूब आपकी दुआ उनके लिए सुकून का जरिया है। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुकून का जरिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में इंसान अपनी कामयाबी के लिए इत्मीनान का इजहार वही तौर करता नजर आता है कि मुझे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती, इसलिए कि मेरे साथ मेरी मां की दुआ है। जो फरमाबरदार बेटा होता है उसे मां की दुआ पर भरोसा होता है, फरमाबरदार शागिर्द होता है उस्ताद की दुआ पर इत्मीनान होता है, फरमाबरदार मुरीद होता है पीर की दुआ पर इत्मीनान होता है, फरमाबरदार शागिर्द होता है उस्ताद की दुआ पर इत्मीनान होता है। फरमाबरदार दुनिया के अंदर जो भी होगा, जिसकी फरमाबरदारी करता होगा उसकी दुआ पर उसे इत्मीनान होगा। मुझे बताओ, एक इंसान जिसके साथ माँ की दुआ हो वो फूल नहीं समाता, तो मुझे बताओ जिसके साथ मुस्तफा की दुआ हो उसका आलम क्या होगा, जिसके साथ रसूल आजम की दुआ हो उसका आलम क्या होगा। हमें तलाश करना होगा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के लिए दुआ फरमाई और किन काम के करने वालों के लिए दुआ फरमाई, ताकि हम महसूस कर सकें कि उन दुआओं में हमारा हिस्सा है भी या नहीं, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हमारे लिए है भी या नहीं। हम अगर सर्वे करते हैं, इंसानों की जिंदगी का जायजा लेते हैं, तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां नाराजगी का इजहार फरमाया, वहीं आज का मुसलमान उस अमल में गिरफ्तार नजर आता है, और जिन कामों के करने वालों
के लिए आकाए करीम ने दुआ फरमाई, वो काम करते हुए मुसलमान कम दिखाई देते। क्या ये बात सच नहीं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे हैं और आमीन कहते हैं, दूसरे सीने पर कदम रखा, सरकार ने आमीन फरमाया, तीसरे पर कदम रखा, सरकार ने आमीन फरमाया। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बात पर आप आमीन फरमा रहे थे? सरकार ने फरमाया, मैंने मिंबर के पहले सीने पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने उस वक्त ये दुआ की, अल्लाह जो हुजूर का नाम सुने और हुजूर पर दुरूद न पढ़े, है मेरे परवरदिगार उसे खाइब व खासिर फरमा। सरकार फरमाते हैं, जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा आमीन। माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और जन्नत ना हासिल कर सके उनकी खिदमत करके, उसके खाइब व खासिर के लिए जब जिब्रील अमीन ने दुआ की तो सरकार ने उधर भी आमीन फरमाया। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरे एंगल से देखें, इधर सरकार ने नाराजगी पर दुआ फरमाई और आमीन फरमाया। आमीन भी एक एतबार से दुआ की कबूलियत के हवाले ही से है, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन काम के करने वालों के लिए दुआ फरमाई, तो मैं आपको बताऊं, हजरते रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी जो एक मकाम पर दावत और तबलीग के लिए तशरीफ ले गए थे, जिनका नाम अहनफ इब्ने कैस, एक इलाके में दावत और तबलीग के लिए गए और वहां जाने के बाद लोगों को इस्लाम के सिलसिले में बताया, कुरान मुकद्दस की तालीम दी, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुनाया, माहौल बदला, जिंदगियां बदली। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक मर्तबा उसी इलाके से हुआ, लोगों ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज हमारे यहाँ जो माहौल नजर आता है, जो हया नजर आ रही है, जो लोगों में शऊर नजर आ रहा है, जो कुरान मुकद्दस की तरबियत तालीम पर अमल नजर आ रहा है और तिलावत का जो ज़ौक़ नजर आ रहा है, सरकार आपके एक गुलाम अहनफ इब्ने कैस यहाँ पर तशरीफ लाए थे और उन्होंने हमारे यहाँ ये माहौल बनाया, हमें दीन से करीब किया, दीन की आला कदरों से आशना किया। आकाए करीम ने जब ये सुना, दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अहनफ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अहनफ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अहनफ। अल्लाहु अकबर। सरकार ने जैसे ही ये दुआ की, सबने आमीन कहा। हज़रत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा कुछ दिनों के बाद उस इलाके से गुजर हुआ तो लोगों ने मुझे देखा तो बहुत इस्तकबाल किया और मुझे कहने लगे, मुबारक हो अहनफ, मुबारक हो अहनफ। हमने कहा, किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, हमने तुम्हारी कारगुजारी के हवाले से हुजूर से जब कहा तो सरकार ने तुम्हारे लिए दुआ फरमाई। हजरत अहनफ बिन कैस मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अब पूरी दुनिया के इंसान की नाराजगी अगर हो जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरा मौला मुझे बख्श ही देगा कि मेरी बख्शिश की दुआ मदीने के ताजदार ने फरमाई। किस सबब से दुआ की सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने? लोगों को दीन की दावत और दीन की तरफ आमादा करने की वजह से। मैं पूछना चाहता हूं, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, बेचैनी नहीं थी, अजनबियत का एहसास नहीं था कि मैं नए मुल्क में जा रहा हूं, न कोई रिश्तेदार, न कोई शनासा, न कोई मकान, न कोई इस्तकबाल करने वाला। नए मुल्क में आने के बाद चेहरे पर सुकून क्यों था, पेशानी पर इत्मीनान की लकीरें क्यों थी? तो वो जानते थे कि जो दीन के काम के लिए निकलता है उसके लिए मुस्तफा की दुआएं हैं, मदीने के ताजदार की दुआएं हैं। और कुरान कहता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। हमें ऐसी के बगैर नींद नहीं आती और अल्लाह के वलियों को चटाई पर नींद आ जाया करती थी। वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि सुकून एसी के जरिए नहीं मिलता, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी से मिला करता है, दीन के काम की वजह से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के
लिए आका ने दुआ फरमाई, उस्मान तुम जो कुछ करो तुम जन्नती हो। क्या सबब था? दुआ कैसे मिली हुजूर की? तो जवाब मिलेगा, हुजूर की उम्मत के लिए कुआं खरीद कर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वक्फ फरमा दिया। फरोग इस्लाम के लिए दौलत की जरूरत थी, हजरत उस्मान गनी ने अपनी दौलत हुजूर के कदमों में रख दी। सरकार ने उनके लिए दुआ फरमाई, मिजाज मिला कि जो शख्स अपने सरमाए को मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए और रसूल आजम के मिशन के फरोग के लिए खर्च करता है, अगर तुम्हारी कोई कद्र करे या न करे, नाम ले या न ले, हार पहनाए या न पहनाए, सुन लो, ऐसे शख्स के लिए मेरे मुस्तफा की दुआ ही काफी हो जाया करती है। सरकार ने उसके लिए दुआ, उनके लिए दुआ फरमाई। तलाश करो, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज है, अगर उससे तुमने हटा दी, केले का छिलका पड़ा है हटा दिया तुमने, कांटे का दरख्त पड़ा है हटा दिया तुमने, गड़ा है तुमने कोई पत्थर रख दिया कि कोई गिर ना जाए, उसे बंद करवा दिया तुमने, तुम क्या समझते हो दुनिया का इंसान तुम्हें थैंक यू या शुक्रिया कहेगा तभी तुम्हें फायदा पहुंचेगा? नहीं, ऐसे शख्स के लिए भी मेरे मुस्तफा ने दुआ फरमाई है, दुआ फरमाई। कांटे बिछाने वालों के लिए नहीं, कांटे हटाने वालों के लिए। इसीलिए एक सहाबी को जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि मजे से जन्नत में करवट ले रहे हैं, तो रसूल आजम ने दरियाफ्त फरमाया, मेरे सहाबी बताओ ये मजे से जन्नत में तुम जो करवट ले रहे हो, किस अमल की बुनियाद पर, किस सबब से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में ये मकाम अता फरमाया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रास्ता था जिसके किनारे पर कांटे के दरख्त थे, लोग उस रास्ते से जाते थे, दामन कांटों से उलझ जाता था, मैंने कांटेदार दरख्त को काट दिया ताकि चलने वालों को उससे तकलीफ न पहुंचे। मेरे करीम को मेरी यही अदा पसंद आ गई और इसके एवज में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, कोई एजुकेशन हासिल कर रहा है और आपने तालीम के अंदर मेहनत करने वाले के लिए सिर्फ कलम ही तोहफे में दे दी। आप जानते हैं कलम, इसकी अजमत क्या है? इस्लाम में तो कलम की इतनी अजमत है कि कुरान मुकद्दस में एक सूरत का नाम ही अल कलम रखा है, नाम ही। और परवरदिगार ने कलम की कसम याद फरमाई। आपने किसी स्टूडेंट को कलम दे दिया, आपने किसी स्टूडेंट को लिटरेचर दे दिया, अच्छा लिटरेचर, किताब, ये सारी चीजें, जब तक यानी उसने उस कलम से एक बार सिर्फ दुरूद शरीफ ही लिख दिया, बिस्मिल्लाह शरीफ ही लिख दिया, जब तक किताब के अंदर यह लिखा हुआ रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू लिखने वाले को और कलम देने वाले को अपनी रहमतों से माला माल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो शख्स माँ बाप की मोहब्बत के साथ देखे उसके लिए हुजूर ने दुआ फरमाई, जो शख्स कांटेदार दरख्त को रास्ते से हटा दे उसके लिए हुजूर ने दुआ फरमाई। और सुनो, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत ने एक हदीस मुबारका नकल फरमाई। उस हदीस मुबारका के नकल करने की वजह यह थी कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक आला हजरत से किसी ने सवाल पूछा कि मुहर्रम के महीने में जो सबीलें लगाई जाती हैं पानी की, क्या इसका कोई फायदा भी है या इस पर कोई सवाब भी है? आला हजरत ने जवाब में लिखा, अगर लगाने वाला इस नीयत से लगाता है कि अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अल्लाह के बंदे इससे पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाएं, तो सुनो, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए पानी की सबील लगाता है उसके लिए सवाब क्या है? तो सुनो, मेरे आका की खिदमत में आला हजरत ने यह हदीस नकल फरमाई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक साहब हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, सरकार मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, सरकार इस गुनाह के इजाले के लिए कोई मुझे नुस्खा अता फरमाए। सरकार ने फरमाया, तुम पानी पिलाया करो, पानी पिलाने की वजह से गुनाह झड़ जाया करते हैं, अल्लाह गुनाहों को माफ कर दिया करता है। और एक नुस्खा और बता दूं, अल्लाह अगर कोई बड़ी परेशानी है, कोई बड़ी मुसीबत है, कोई बड़ी तकलीफ है, उसका कोई हल नजर नहीं आता, आप एक काम करो, किसी मस्जिद के अंदर आप पानी का जो है वो कूलर लगा दो, जहां पानी के कुएं की जरूरत है पानी के कुएं का इंतजाम कर दो। सुन लो, पानी से जितने लोग फायदा उठाते रहेंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके एवज के अंदर तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा।
दुआएं फरमाई गई। अब तो पानी रोका जाता है, दिया नहीं जाता। बड़ी अजीब सिचुएशन है। सुकून चाहिए, जुल्म करके सुकून नहीं मिलता, परेशान करके सुकून नहीं मिलता। मुझे एक बुजुर्ग मिले, ये 15 दिन पहले की बात है, मैं बैठा हुआ था, मुझसे फरमाते मौलाना कभी आपने सोचा कि आप खुश क्यों हो? मैं परेशान हुआ, मैंने कहा हुजूर आप ही बता दें। तो फरमाते मौलाना खुश इसलिए हो कि आपके माँ बाप आपसे खुश थे। ये हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स माँ बाप को नाराज करके दुनिया में भी खुश रहे और आखिरत में भी खुश रहे, हो ही नहीं सकता। हम सबको खुश करने निकले, सबको राजी करने निकले, माँ बाप की खुशी का हमने ख्याल नहीं किया। और माँ बाप से ज्यादा जिनकी खुशी का ख्याल करना चाहिए वो मदीने के ताजदार हैं, वो रसूल अबद करार हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसीलिए सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की आदत करीमा थी कि वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं लिया करते और दुआएं करवाया करते। आप देखिए सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वालिदा से कहते हैं माँ हुजूर पर ईमान ले आओ। माँ ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल काफी दुखा, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ने आज जो कहा उससे मेरा काफी दिल दुखा है। सरकार मैं अपनी माँ को जहन्नम में जाता नहीं देख सकता, हुजूर मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआ फरमाएं। सरकार ने हाथ उठाए, दुआ किए, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब मैंने हुजूर की ज़बान से ये दुआ सुनी, मेरा कल्ब मुतमईन हो गया कि अब मेरी माँ हिदायत पाए बगैर इस दुनिया से जा नहीं सकती। मैं उसके बाद घर की तरफ पहुंचा, घर की तरफ निकला। जब घर पहुंचता हूँ दरवाजा बंद था, अल्लाह अकबर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आती है थोड़ी देर रुको, और उसके बाद पानी के गिरने की आवाज आई, और थोड़ी देर के बाद मेरी माँ ने दरवाजा खोला और खोलते ही बरदस्ता कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं आका की दुआ पर मुझे यकीन था कि हुजूर ने माँ के लिए हिदायत की दुआ की है, यकीनन अल्लाह मेरी माँ को हिदायत अता फरमाएगा। बल्कि मुस्लिम शरीफ में है, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हवाले से फरमाते ना अल्लाह उन पर रहम फरमाए, किसी सहाबी के हवाले से अल्लाह उन पर रहम फरमाए, तो साहबा समझ जाते थे कि ये सहाबी जामे शहादत नोश फरमाएंगे। और होता यही था कि जिनके लिए सरकार ने ये फरमा दिया अल्लाह उन पर रहम फरमाए, तो वो शहादत का जाम नोश ही कर लेते इस सरकार की दुआ। अरे नादानो, हुजूर की दुआ पर भरोसा सिर्फ सरकार के गुलामों को ही नहीं था, काफिरों को भी था, काफिरों को भी था। इसीलिए जब मक्के में कहत पड़ा तो सबसे बड़ा हुजूर का दुश्मन अबू सुफियान, जो कबूल इस्लाम से पहले थे, वो सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें रिश्तेदार कहत की वजह से हलाक होते नजर नहीं आते? ये कहत उसी वक्त दूर होगा जब तुम तुम्हारे खुदा से दुआ करोगे। दुश्मन को यकीन, आकाए करीम ने हाथ उठाकर दुआ की, कहत दूर हुआ और बारिश नाजिल हुआ। पता चला मेरे आका की दुआ पर काफिरों को भी यकीन था, यकीन था। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चादर में छुपाकर उनकी वालिदा हुजूर के पास लेकर के आई, अर्ज करती है मेरे बेटे के लिए दुआ फरमाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दराज की उम्र बिल खैर और बरकत की दुआ फरमाई। जब सरकार ने ये दुआ की तो आप जानते हैं दूसरों के दरख्तों में साल में एक बार फल लगते थे, लेकिन हजरत अनस के दरख्त में साल में 2 बार फल लगते थे, इसलिए कि उनके लिए मुस्तफा की दुआएं थी। और यहां एक खास बात दुआ के हवाले से, खास बात जो मैं समझता हूं कि आज के दौर की बिल्कुल जरूरी और नेसेसरी ये चीज है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत से फरागत के लिए बेदार हुए, और जैसे ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए, मैं वुजू का पानी लेकर सरकार के इंतजार में खड़ा रह गया। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और देखा कि मैं वुजू का पानी पहले से लेकर खड़ा हूं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ फरमा दी। और ये दुआ
इतनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हक में इतनी फायदामंद हुई कि आज हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को सय्यदुल मुफस्सिरीन की हैसियत से पूरी दुनिया जानती और पहचानती नजर आ रही है। ये हुजूर की दुआ है। अब सोसाइटी के एतबार से देखो, मुआशरे के एतबार से देखो, खास तौर पर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फैमिली जो बेचैन है, सोसाइटी में जो टूट फूट नजर आ रही है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिलसिले में क्या दुआ फरमाई। दुआ करते हैं एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह, जो आलिम इल्म पर अमल करे और इल्म और अमल की दावत दे, मौला तू उसके घर को हरा भरा रखना। ये सरकार ने दुआ फरमाई। दूसरी दुआ, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के दरमियान अगर इख्तिलाफ हो जाए और दोनों के दरमियान जो सुलह करा दे, ए अल्लाह तू उसके घर को हरा भरा रखना। और इस वक्त मर्द हजरात भी मौजूद हैं और खवातीन इस्लाम भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सुन लो, अगर कोई तुम्हारे लिए दुआ करे या न करे, मुस्तफा प्यारे की दुआ तुम्हारे लिए काफी है। शादीशुदा मर्द और औरत के लिए हुजूर ने क्या दुआ फरमाई? आका दुआ करते हैं, ए अल्लाह, जो मर्द अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाए और जो औरत अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए, ए अल्लाह तू उसके घर को हरा भरा रखना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, काफिरों को भी हुजूर की दुआ पर यकीन था। हम तो मोमिन हैं, यकीनन हुजूर की दुआएं बाबे इजाबत से टकराती हैं और कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अगर आज से हर मर्द अपनी बीवी को नमाज के लिए उठाए और हर औरत अपने शौहर को नमाज के लिए उठाए, दुनिया की कोई ताकत उसके घर में तंगी नहीं ला सकती। इसलिए कि उसके घर के हरे भरे रहने की दुआ किसी और ने नहीं, मदीने के ताजदार ने फरमाई, रसूल गिरामी वक़ार ने फरमाई। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जरिए सुकून है। मैं तेजी से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चलूं। एक और मकाम पर कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सुकून किसमें रखा है उसकी वजाहत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु। वही है जिसने तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, बीवी बनाई, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। तवज्जो चाहूंगा, मर्द और खवातीन मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु ने बीवी को सुकून का जरिया बताया। आज की पोजीशन क्या है? आज आलम यह है, बीवी दो बच्चे की मां बन गई, तवज्जो हट गई और कहीं तवज्जो चली गई। और औरतों की सिचुएशन क्या है? शौहर अगर कम कमाता है तो तवज्जो कहीं और चली गई। बेकरारी को तलाश करो, बेकरारी की वजह को तलाश करो। बेकरारी की वजह यह है कि हलाल से तवज्जो हटाकर जब इंसान हराम पर तवज्जो देता है तो बेकरार हो जाता है। अल्लाह ने बीवी में सुकून रखा है तो सुन लो, अपनी तवज्जो उसकी तरफ रखोगे और उसकी तवज्जो भी तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी तरफ रहेगी, अल्लाह तुम्हें सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए तशरीफ ले जाते, लोग गलत अल्फाज इस्तेमाल करते, पत्थरों की बौछार करते, रास्ते में कांटे बिछाते, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिक्रे कसते। लेकिन कुर्बान जाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लोगों के जुमले मेरे सीने को छलनी कर देते और मैं जब अपने घर पहुंचता, थका हुआ, लोगों का सताया हुआ घर पहुंचता, तो खदीजा के जुमले मुझे तसल्ली दे दिया करते थे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, गुर्बत की वजह से शौहर को ताना न देना जिसकी वजह से वो हराम काम की तरफ बढ़ जाए। कुर्बान जाइए उन औरतों की अज़मत पर कि जब शौहर सुबह कमाने के लिए निकलता तो बीवियां अपने शौहरों से कहती, खबरदार हराम लेके मत आना, इसलिए कि हम फाका तो बर्दाश्त कर सकती हैं, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आज की औरत
शौहर अगर डायमंड की ज्वेलरी न दिलाए, गोल्ड की ज्वेलरी न दिलाए, उसकी सहेली के पास बंगला हो, उसकी सहेली के पास कार हो, और यहां शौहर बेचारा गरीब साइकिल पर आता जाता हो, तो सुबह से लेकर रात तक इतने ताने दे देती हैं कि न चाहते हुए भी शौहर कभी रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाता है, कभी हराम काम पर मजबूर हो जाता है, कभी हराम कारोबार पर मजबूर हो जाता है। ऐ औरतों, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हें शौहर के लिए सुकून का जरिया बनाया है, इसलिए तुम कोई ऐसी चीज न करो जिसकी वजह से शौहर का दिल दुखे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई औरत 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, रोजे रखे, हज और ज़कात की अदायगी के अंदर कोताही न बरते, और इस हाल में दुनिया से जाए कि उसका शौहर उससे राजी था, तो रसूल आज़म फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत उस औरत से कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाह तू दाखिल हो जा, दाखिल हो जा। मैं उन मंचलों के बारे में पूछना चाहता हूं कि जब कोई लड़की नहीं देता था और बमुश्किल तमाम कहीं रिश्ता हो गया और फिर दौलत आ गई तो नजर बहक गई, कहीं और तवज्जो करने लग गए। जरा सोचो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में क्या जवाब दोगे और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे। ऐ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हराम से बचो और हलाल की तरफ तवज्जो दो, कल्ब के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सुकून अता फरमाएगा। तो बीवी को अल्लाह ने सुकून का जरिया बताया। और तीसरी चीज कुरान ने क्या बताई सुकून के हवाले से, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फीह, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई जिसमें तुम सुकून हासिल करो। अल्लाह ने रात क्यों बनाई? ताकि उसमें तुम सुकून हासिल करो। और मैं कहता हूं उससे ज्यादा बंदे पर मेहरबान कौन हो सकता है? वो कितना मेहरबान है अपने बंदे पर। आज घरों की पोजीशन क्या है? आज रात को हमें सोना है तो लाइट ऑफ करके सोते हैं, कहीं से रोशनी ना आए इसका ख्याल करते हैं। जरा लाइट जली आंख खुल गई, रोशनी हुई आंख खुल गई, नींद खराब हो गई, आराम में खलल हुआ। लेकिन ऐ मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान कि इधर सूरज गुरूब होता है, उसकी रोशनी और सूरज को तू ऐसा छुपाकर हमारे लिए रात की तारीकी ऐसी पैदा कर देता है कि सूरज को तूने छुपा दिया और तूने रात की चादर तान दी ताकि तेरे बंदे रात को सोना चाहें तो विदाउट लाइट सूरज के आराम से सो सके। इंसान को बत्ती बंद करनी पड़ती है, लाइट ऑफ करनी पड़ती है, लेकिन जब मौला ने रात को सुकून के लिए बनाया तो उसने खुद सूरज को गुरूब कर दिया ताकि अंधेरे के अंदर बंदा सुकून से सो सके। लेकिन आज अंधेरा जैसे ही होता है बेइत्मीनानी की तरफ इंसान बढ़ता है। रात होते ही गंदी पिक्चरें देखना शुरू, रात होते ही बुराइयों के अड्डों पर जाना शुरू। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर जाकर देखो, रात के 2-2 बजे तक नौजवान बैठे होते हैं, गपशप करते हैं, फुसूल बातें करते हैं। आपको मालूम है, इल्ला माशाअल्लाह सब तो ऐसे नहीं, लेकिन एक मर्तबा माह रमजानुल मुबारक में टैक्सी की स्ट्राइक थी और उस मौके पर बस के अंदर एक दोस्त को सफर का इत्तेफाक हुआ। तो सफर के दौरान बस के अंदर उसके बाजू में एक नॉन मुस्लिम नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफक्किर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सुकून के लिए बनाया। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फीह। ये सुकून कैसे हासिल होगा? तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की रातों को देखें और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखें। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे रात कैसे गुजारते थे? तो कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, सजदे और क़याम में अपनी रातों को बिता दिया करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह उनके दिल को सुकून की दौलत से माला माल फरमा दिया करता। यह गुनाहों की वजह से बेचैनी है,
रात की आवारागर्दी की वजह से बेचैनी है। और सुनो, स्ट्रेस और टेंशन का इलाज ये नहीं कि बुराइयों की तहलील पर पहुंचो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कभी तुम्हारी तबीयत बेचैन हो, वुजू करो, मस्जिद में जाओ, दर्स कुरान की महफिल जारी हो तो बैठ जाओ कि ऐसी महफिलों में अल्लाह की तरफ से सकीना का नुज़ूल होता है। और अगर महफिल नहीं चल रही तो वुजू करो, मस्जिद में चले जाओ, अल्लाह की किताब की तिलावत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे दिल को सुकून की दौलत से माला माल फरमा दे। आज बेचैनी के अंदर इंसान न जाने कितने दरवाजों पर दस्तक देकर बुराइयों की तरफ, बदकिरदारी की तरफ बढ़कर अपनी बेकरारी में इजाफा करता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुकून की तीसरी चीज क्या हुई? लैल। और इसीलिए अगर कोई रात को इबादत और रियाजत नहीं कर सकता, दिन में उसे काफी काम है या रात जागने की ताकत नहीं, तब भी मेरे आका ने बड़ा करम फरमाया, इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स इशा की नमाज जमात से पढ़े और फज्र की नमाज जमात से पढ़े, वो अगर सोया भी है तो अल्लाह उसे पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमा दे। रात में एक बात अगर सीख करके कोई सोए तो उसे हुजूर ने पूरी रात इबादत करने से बेहतर फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो तीसरी चीज ये हुई कि अल्लाह ने रात बनाई है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फीह। अब चौथी चीज, सुकून का जरिया किसे बताया? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से कल्ब को इत्मीनान की दौलत नसीब होती है। आज मुझे तस्बीह के हवाले से गुफ्तगू करनी थी, लेकिन इस्तिराब जो मुसलमानों में और आमतौर पर इंसानों में जो पाया जाता है, काफी गुफ्तगू के दौरान ये बात आई तो मैंने सोचा इस हवाले से कुछ बात अर्ज कर दूं। अब आप देखें ना, आप बेकसूर हैं, आप बेकसूर हैं, कोई जुर्म आपने नहीं किया और आपको कोई बुरा भला कह रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, आप पर कोई इल्जाम लगा रहा है। आप मुझे बताइए, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुझे इसका जवाब अच्छी तरीके से आपकी जबान से चाहिए। आपका दिल दुखेगा या नहीं दुखेगा? जवाब दीजिए। अगर आप बेकसूर हैं और आपको कोई बुरा भला कहे, आपका दिल दुखेगा या नहीं दुखेगा? दुखेगा ना। तो क्या करते हैं इसके अंदर? हम कोसना शुरू कर देते हैं। दिल दुखा ना, बेचैन हुआ ना, हमने कोसना शुरू कर दिया, हमने गाली देना शुरू कर दी, बद्दुआ देना शुरू कर दी। कुरान में ढूंढो कि कुरान ने इसका इलाज क्या रखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में कोई इंसानों में ऐसा सच्चा नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल वादुल अमीन। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते दावत और तबलीग के लिए तो न जाने क्या क्या कहा जाता और न जाने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को तकलीफ पहुंचती। तो मेरा मौला क्या फरमाता है? वलक़द नअलमु अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। हम जरूर जानते हैं उनकी बातों से जो आपका दिल दुखता है ना, हम जरूर जानते हैं। अब क्या करो? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन। अपने रब की हम्द और तस्बीह करो और सजदा करने वालों में हो जाओ। कुरान ने बता दिया कि इस किस्म के हालात तुम्हारे सामने पेश आए तो बद्दुआ इलाज नहीं है, अल्लाह का जिक्र तुम्हारे लिए इलाज है। तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें कुरान की रोशनी में तस्कीन का सामान हासिल करना है, न कि अपनी अक्ल से और न कि फिल्मों से और सिनेमा से। सुन्नी दावत इस्लामी दर हकीकत इंसानों को वही पैगाम देना चाहती है जो पैगाम कुरान और सुन्नत है, ताकि पूरी दुनिया के इंसान बिलखुसूस मुसलमान अपनी जिंदगी को मुतमईन इत्मीनान के साथ गुजारें, जिंदगी मुतमईन होकर के गुजारें और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू दुनिया में भी मुतमईन रखे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल आखिरत में भी जब बेकरारी का समा हो तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक के सदक़े सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और करार की दौलत नसीब फरमाए। आप सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हूं, दूर दराज से बड़ी तादाद में शॉर्ट नोटिस के बावजूद आज आप इस इज्तिमा में तशरीफ लाए। आप अज़्म करें
कि हुजूर ने दुआ किन लोगों के लिए फरमाई। सरकार की दुआ में हिस्सा अगर चाहिए तो दावत व तबलीग के काम में, इल्म के हुसूल के अंदर अपने औकात को गुजारने की कोशिश करें। दुनिया कुछ भी कहे, जिसके साथ मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा।